नमस्कार विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8 एक्सरसाइज 1.4 लेट स्टार बी एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन अन, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन है। अन का मतलब नेचुरल नंबर के ऊपर। डिफाइन इस तरह से ए स्टार बी HCF ऑफ ए एंड बी इज कोमोटेटिव, ये कोमोटेटिव है क्या? इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है क्या? डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पे हमें क्या इसका जो आइडेंटिटी है उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या नेचुरल नंबर के ऊपर। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे ए स्टार बी का मतलब HCF ऑफ ए एंड बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये आपको दिया हुआ है। हमने ए स्टार बी लिया, इसका मतलब HCF ऑफ ए एंड बी। अब विद्यार्थियों HCF ऑफ ए एंड बी निकालने, या बी एंड ए एक ही सेम ही होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा HCF ऑफ बी एंड ए, इसका मतलब हुआ बी स्टार ए। जब ए स्टार बी लेके चले थे और ये बी स्टार ए बराबर आ गया, यानी ये केस आपका इक्वल टू आ जाता है, तो ये आपका कॉमोटेटिव है। इसके बाद हमें एसोसिएटिव प्रूफ करना था। ए स्टार बी स्टार सी लिया, इसका मतलब HCF ऑफ ए बी सी ए बी स्टार सी, फिर HCF ऑफ ए बी एंड सी आ गया। अब HCF ऑफ ए बी सी का निकालना है, पहले ए बी का निकाल के फिर सी का निकालिए, या पहले बी सी का निकाल के फिर ए का निकालिए, एक ही बात है। तो इसको हमने लिखा HCF ऑफ बी एंड सी, ए स्टार लगा दिया, इसका मतलब होगा बी स्टार सी ए स्टार पहले, यानी जब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू आ जाए ए स्टार बी स्टार सी, तो ये आपका एसोसिएटिव होता है। तो ये हमने लिख दिया एसोसिएटिव। अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था, तो हमने क्या किया, लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट और नेचुरल नंबर। ए स्टार ई आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर विद्यार्थियों ए स्टार ई या ई स्टार ए करें तो इक्वल टू ए आना चाहिए सभी नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब होगा HCF ऑफ ए एंड ई इक्वल टू ए सभी नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों की ए है ना, वो ई को डिवाइड करेगा, ये लिखा ए डिवाइड्स ई फॉर सभी नेचुरल नंबर के लिए, यानी ए है वो डिवाइड करेगा ई को, आइडेंटिटी एलिमेंट को डिवाइड करेगा सभी नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पे क्या हुआ विद्यार्थी, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, बट देयर इज नो एलिमेंट ई विच इज डिविजिबल बाय एवरी नेचुरल नंबर, यानी ई कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सभी नेचुरल नंबर से डिवाइड हो। तो इसलिए हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है वो नहीं निकल सकता है, यानी ऐसा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है जो सभी नेचुरल नंबर से डिवाइड हो। तो यही हमने यहाँ लिखा और बता दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 के अंदर ये कहता है बाइनरी ऑपरेशन है रेशनल नंबर के ऊपर, और ये इसके 6 पार्ट दिए हैं। ये हमें बताना विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन कोमोटेटिव विच आर एसोसिएटिव, कौन सा कोमोटेटिव है और कौन सा एसोसिएटिव है। तो देखिए हम बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में विद्यार्थियों ये दिया हुआ है आपका ए स्टार बी, और देखिएगा ये दिया हुआ है गिवन ए स्टार बी ए माइनस बी होगा। सिंस हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए विद्यार्थियों सेम नहीं होगा, चाहे आप कोई भी दो रेशनल नंबर ले लें, जब क्रम चेंज करके उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग अलग आएगा। इसलिए ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये रिजल्ट बराबर नहीं होता है ना, तो हम लिखते हैं इज नॉट कोमोटेटिव। तो एसोसिएटिव के लिए भी ऐसा ही किया, ए स्टार बी फिर स्टार सी लिया, इसका मतलब ए माइनस बी स्टार सी, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। फिर हमने ए स्टार बी सी किया, इसका मतलब बी माइनस सी, ए स्टार बी माइनस सी किया, फिर ए में से ये घटाएंगे तो माइनस का बी और प्लस का सी ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ए में से बी माइनस सी करें, ए में से बी घटा के सी ऐड करें तो ये रिजल्ट बराबर नहीं आएगा, तो हमने ये लिख दिया ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होगा विद्यार्थियों। पार्ट संख्या 2 में ये दिया हुआ था गिवन ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी नेचुरल नंबर ये रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमने ए स्टार बी लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दें या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है। यदि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं तो इसको बी स्टार ए लिख सकते हैं। जब ए स्टार बी और बी स्टार ए सेम आ गया तो ये आपका कॉमोटेटिव हो जाता है। एसोसिएटिव के लिए हमने ये लिया, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी, फिर हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर ये आ जाता है। फिर ए स्टार
बी स्टार सी किया, इसमें बी ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा। पहले इसको सोल्व करते हैं, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। फिर जब हमने इनको सोल्व किया तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे विद्यार्थी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपका सेम नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू है तो नॉट एसोसिएटिव होगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है विद्यार्थियों, थर्ड पार्ट में ये है ए स्टार बी का मतलब है पहला नंबर एज इट इज़ और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट एड होगी, ए और बी सभी नेचुरल नंबर होगा, तो ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए बी आएगा। बी स्टार सी का मतलब बी स्टार ए का मतलब होगा विद्यार्थियों बी में बी ए की प्रोडक्ट जुड़ेगी। यहाँ तो देखिए ए बी की प्रोडक्ट ए में ऐड हो रही है, यहाँ बी ए या ए बी की प्रोडक्ट बी में ऐड हो रही है, रिजल्ट बराबर नहीं है, तो ये नॉट एसोसिएटिव नॉट कॉम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव के लिए भी हमने ऐसा ही किया, इसका मतलब ए प्लस ए बी स्टार सी, फिर सी के साथ किया तो पहला एज इट इज आता है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट आती है, इन दोनों की प्रोडक्ट की तो ये आ जाता है। इसके बाद ये किया, इसका मतलब बी एज इट इज, फिर बी सी आएगा प्लस बी सी किया, इसका मतलब पहले ए प्लस ये एज इट इज आएगा, फिर ए की इसके साथ गुणा होगी, ए एज इट इज आ गया क्योंकि पहला एज इट इज आता है, फिर इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, ये आ गई विद्यार्थियों। यहाँ पे ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट सेम नहीं है, तो हमने ये लिखा है नॉट इक्वल टू, तो ये रिज़ल्ट इसको शो कर रहा है, तो ये नॉट एसोसिएटिव होगा। फोर्थ पार्ट में विद्यार्थियों ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो सोल्व करते हैं इसको। हेयर ए स्टार बी का मतलब ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करें या बी माइनस ए का होल स्क्वायर करें, एक ही बात है, इसका मतलब ये सेम आ जाता है। जब ए स्टार बी स्टार ए के बराबर आ गया तो ये आपका कॉम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव के अंदर हमने ये किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी, फिर ये माइनस ये पहला नंबर ये है माइनस ये इसका होल स्क्वायर। जब हमने ए स्टार बी स्टार सी किया तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसमें से फिर ये घटा के इसका होल स्क्वायर होगा विद्यार्थी, ये भी रिजल्ट आपका सेम नहीं है, तो ये भी आपका नॉट एसोसिएटिव आ जाएगा। ये लिखा सेम नहीं है तो ये सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा तो नॉट एसोसिएटिव होगा। इसके बाद विद्यार्थियों पार्ट संख्या 4, ए स्टार बी कहता है इन दोनों की प्रोडक्ट को 4 से डिवाइड करिए सभी रेशनल नंबर के लिए। ए स्टार बी का मतलब ए बी बाई 4, इसको हम बी ए बाई बी 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब बी स्टार ए आ गया, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव होता है ए स्टार बी। फिर हमने सी लिया, ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 4 स्टार सी, अब इन दोनों की प्रोडक्ट बाई 4 आएगा, यही किया ए बी सी बाई 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। इसी तरह से हमने ये किया तो यहाँ पे बी सी बाई 4 आएगा, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट बाई 4, यहाँ पर भी यही आ जाता है, ये रिजल्ट सेम आ गया, तो ये होता है विद्यार्थियों, और ये होगा तो ये आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों हमने क्या किया, ये दिया हुआ है पहला नंबर एज इट इज इंटू में दूसरे का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्टार बी लिया तो ए बी स्क्वायर आएगा, जब बी स्टार ए लिया तो बी ए स्क्वायर आएगा, और ये रिजल्ट कभी बराबर नहीं है तो ये नॉट कॉम्यूटेटिव होगा। फिर हमने ए स्टार बी स्टार सी लिया, पहले इसको सोल्व करेंगे ए बी स्क्वायर स्टार सी, फिर हम क्या करेंगे ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर का स्क्वायर आता है। जब हमने ये लिया तो इसके अंदर बी सी स्क्वायर होगा विद्यार्थियों, जब इसको सोल्व करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा। ये रिजल्ट भी आपका सेम नहीं है, जब ये सेम नहीं है तो क्लियरली ये आपका नॉट इक्वल टू, तो नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद इसी की पार्ट संख्या बात करते हैं हम, पार्ट संख्या 6 के 6 हो गए क्या, ये 6 हो जाते हैं। अब हमें 6 पार्ट करने के बाद विद्यार्थियों 10वें में कहता है फॉर विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन वो आइडेंटिटी, यानी इन ऑपरेशन में से कौन सा है वो आइडेंटिटी को शो करता है। तो देखिए विद्यार्थियों हम मान लेते हैं ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन रेशनल नंबर। आइडेंटिटी का मतलब होता है ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें, रिजल्ट ए मिलना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ था आपका, क्या दिया हुआ था देखिए, ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, तो इसका मतलब होगा ए माइनस ई या ई माइनस ए इक्वल टू ये। जब इसके इक्वल टू ए किया हमें तो ये, और इसके इक्वल टू ए किया तो ये, यहाँ से मिलता है ए से ए कैंसिल, ई इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और जब इसको लेके जाएंगे तो ये आपका ई इक्वल टू 2a मिलेगा। यहाँ पे दोनों ई अलग अलग आ रहा है जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेम होता है,
तो यहाँ पर ये लिखा हमने विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा कोई भी रेशनल नंबर के लिए, हैंस देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा विद्यार्थियों। इसी तरह से दूसरे पार्ट में हमने ये लगाया इक्वल टू ए लिया, लेकिन दूसरा पार्ट ये कहता था जो भी दो नंबर लिया है उनके स्क्वायर का सम आएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा। अब हमने क्या किया, इसके इक्वल टू ये ले लिया विद्यार्थियों, जैसे किसी एक में ले लो, जैसे ये दोनों तो सेम रिजल्ट है, इसके इक्वल टू ये लिए, यहाँ से ई स्क्वायर निकालेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, जब यहाँ से ई लेंगे तो इसका रूट आ जाएगा। अब मान लीजिए ए आपका 3 मान लिया, तो यहाँ 3 माइनस का 9 यानी माइनस का 6 आ जाएगा, जो रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो हेयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरह से तीसरे में किया विद्यार्थियों हमने ई स्टार ए, यानी सब में यही ऑपरेशन लगेगा, लेकिन जो बाइनरी दिया है उसका यूज़ करेंगे। तीसरे में दिया था पहला एज इट इज और फिर उन दोनों की प्रोडक्ट का सम होता है, तो यहाँ ए एज इट इज और प्लस में ए ई हो जाएगा, यहाँ ई एज इट इज और ए ई आ जाएगा इक्वल टू ए। एक बार तो हमने इसके इक्वल टू ए लिया, फिर दूसरी बार इसके इक्वल टू ए लिया, तो यहाँ से तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए ई इक्वल टू क्या होगा 0। जब ए इक्वल टू 0 होगा ये इसके नीचे जाएगा 0 ही हो जाएगा ई। इसी तरह से यहाँ हमने ई कॉमन लिया, 1 प्लस ए आ जाएगा, इसके डिवाइड में जाके ये आ जाएगा। यहाँ पर ई दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, हैंस देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा विद्यार्थियों। इसी तरह से हमने फिर फोर्थ पार्ट में किया। फोर्थ पार्ट के अंदर भी आपको यही दिया हुआ है विद्यार्थियों, ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी जो दो नंबर दिए हैं उनके डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए माइनस ई का होल स्क्वायर और ई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। तो यहाँ पे विद्यार्थियों हमने इसका रूट लिया, ए माइनस ई या ई माइनस ए इक्वल टू ये आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू एक बार ये लिया, फिर इसके इक्वल टू ये लिया, इसको ए माइनस ई बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ से निशान चेंज हो जाएगा विद्यार्थियों, यानी माइनस लेके हम इस साइड ले गए तो जो प्लस माइनस था ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये भी ए माइनस ई है और ये भी ए माइनस ई है, इसका मतलब ये रिजल्ट बराबर हुआ, ये रिजल्ट बराबर किया तो हमने प्लस ए इक्वल टू माइनस ए लिया, ये इधर आके प्लस का 2 रूट ए आ जाएगा और ये इधर जाके ए इक्वल टू 0 आ जाएगा विद्यार्थियों। और इट मीन्स देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर नॉन जीरो, यहाँ पे 0 को छोड़ के कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, और नॉन जीरो सभी रेशनल नंबर के लिए, तो यहाँ पे भी इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हुआ नॉन जीरो। फिफ्थ पार्ट में ए स्टार ई स्टार ए इक्वल टू ए लिया, ये क्या कहता है फिफ्थ पार्ट में कि दो नंबर लिया उनकी प्रोडक्ट बाई 4 आएगा, तो हमने यहाँ ए बाई 4 या ई ए बाई 4 इक्वल टू ए लिया विद्यार्थियों, ये सेम ही रिजल्ट है, कोई एक ले लीजिए, जैसे हमने ये ले लिया या ये ले लिया, ये लिया तो ए ई बाई 4 ए आ जाएगा, यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, ई इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है विद्यार्थियों। जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं और लास्ट में जो ई का मान आता है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फिर हमने सिक्स्थ पार्ट में भी ऑपरेशन लगाया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में यही लेते हैं, ऑपरेशन यही होता है, इसलिए हम ये लगा रहे हैं। और सिक्स पार्ट में ये था विद्यार्थियों, पहला नंबर दूसरे का स्क्वायर की प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ पे ए ई का स्क्वायर ई ए का स्क्वायर इक्वल टू ए, एक बार इसके इक्वल टू ए लिया, एक बार इसके इक्वल टू ए लिया, तो यहाँ से आपका ई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा इधर, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 ई इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से ई निकाला, ये इसके ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बाई ए आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये सेम नहीं आया तो ये लिखा हमने विच इज नॉट पॉसिबल, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट आपका एग्जिस्ट है नहीं करेगा। फिर ये विद्यार्थियों इसके बाद प्रश्न संख्या 11 पे बात करते हैं। 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, ये कहता है ए है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, और ये इस तरह से है, ए बी स्टार सी डी लिया तो पहले इसका और इसके सम कोमा इसका दूसरे और इसके दूसरे के सम आता है, तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, आपका कॉमोटेटिव और एसोसिएटिव होगा, और यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है विद्यार्थियों। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये लिया ए बी सी डी और ई एफ बी एलिमेंट ऑन, इसमें से ले लिया। सबसे पहले कॉमोटेटिव के लिए हमने 2 एलिमेंट लेके चले, जैसे
ए बी और सी डी, इसका मतलब ए प्लस सी बी प्लस डी, ऐसा ही किया। फिर हम इसको ए प्लस सी लिख दें या सी प्लस ए एक ही बात है, इसको बी प्लस डी लिख दें या डी प्लस बी एक ही बात है। अब हम क्या लेते थे, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा और इसका दूसरा, ये लिख दिया। जब हम ए बी और सी डी लेके चले थे, ये सी डी और ए बी आ गया, तो इसका मतलब ये आपका कोमोटेटिव हो जाएगा। फिर एसोसिएटिव के लिए ये 3 लिया हमने, इन दोनों को सोल्व, ए प्लस का सी और बी प्लस का डी, फिर ये लिया। फिर इस पहले में इसका पहला ऐड होगा, इसके दूसरे में इसका दूसरा ऐड होगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है विद्यार्थियों ये। यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, ए प्लस सी प्लस ई है, इसको ए प्लस में सी प्लस ई ले लें, इसको बी प्लस डी प्लस एफ है, बी प्लस में डी प्लस एफ ले लें। अब क्या होता था, इसका पहला और इसका पहला ये आ गया, इसका और इसका ये आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं सी डी, ये सी डी लिखा, इसको ई एफ। अब हम देखिए यहाँ पे लेके चले थे, ये ए बी सी डी और ई एफ आ जाता है आपके पास, ए बी सी डी और ई एफ, तो इसका मतलब ये आपका एसोसिएटिव भी होगा, यानी रिजल्ट सेम आ गया। फिर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था, तो हमने मान लिया बी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। जब इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका रिजल्ट ए बी मिलेगा। इसको लिखेंगे, इसका पहला और इसका पहला प्लस, इसका दूसरा और इसका दूसरा प्लस, इसका पहला और पहला, इसका दूसरा और दूसरा इक्वल टू ये है आपके। इसका मतलब क्या हुआ, इसके इक्वल टू ए होगा और इसके इक्वल टू बी होगा, क्योंकि ए प्लस एक्स और एक्स प्लस ए तो एक ही बात है, बी प्लस वाई और वाई प्लस बी तो एक ही बात है। यहाँ से आपका एक्स 0 आ जाता है, यहाँ से आपका वाई भी 0 आ जाता है। ये 0 0 ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा विद्यार्थियों, बट 0 0 है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर के अंदर। सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा विद्यार्थियों। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में क्या कहता है, ये देखिए, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके अंदर देखिएगा विद्यार्थियों, फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, ये कहता है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, प्लस माइनस गुणा, 2 नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो रिजल्ट वो सेम देगा, ये नेचुरल नंबर के लिए। तो ये विद्यार्थियों फॉल्स है, क्योंकि एनी बाइनरी ऑपरेशन दिया था तो हमने ए स्टार बी इक्वल टू ले लिया ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ए बी हम और बी दोनों ही 3 ले लेते हैं, ए और बी जब दोनों ही 3 लेंगे तो ए स्टार बी यानी ए प्लस बी था, तो 3 स्टार 3 ये आपका 3 प्लस 3 6 आएगा। ये 3 तो नहीं आया ना यहाँ, जबकि ये तो ये कह रहा था 2 नंबर है उनका रिजल्ट सेम आएगा एनी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन पे सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो ये आपकी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है विद्यार्थियों। ये कहता है ये कोमोटेटिव है, तो ऐसा होगा, ये बात आपकी बिल्कुल ट्रू है विद्यार्थियों। देखिए यानी क्या ट्रू करना था इसके अंदर, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। हम ये राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, सी स्टार बी स्टार ए। अब इसके अंदर क्या करते हैं विद्यार्थियों, कोमोटेटिव था तो क्या था इसके अंदर, ए स्टार बी और बी स्टार ए हुआ, इसको हमने बी स्टार सी लिख दिया और ये स्टार ए। जब ये कोमोटेटिव है तो इनका भी क्रम चेंज हो सकता है, इसको हमने ए स्टार बी स्टार सी लिख दिया। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, हम राइट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो ये विद्यार्थियों आपका ट्रू होगा दूसरा पार्ट। इसके अंदर कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ये दिया हुआ है, चूज करना है इसमें से करेक्ट आंसर। तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों, एसोसिएटिव तो ये होगा नहीं, एसोसिएटिव नहीं होगा तो एसोसिएटिव ये भी नहीं है। इसके अंदर नॉट एसोसिएटिव नाइदर कोमोटेटिव, लेकिन कोमोटेटिव होगा क्योंकि ए स्टार बी, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दें या बी क्यूब प्लस ए क्यूब, क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है, जो अपनी फेयर नोटबुक में पूरी करेंगे और पहला चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।